जंगल में बहुत गर्मी थी। मिट्ठू तोता और मिट्ठी तोती बैठकर बातें कर रहे थे कि बहुत गर्मी हो चुकी है, पानी की एक बूंद भी जंगल में नहीं है। तभी टूनी चिड़िया उड़ती हुई आई और गिर गई। कहने लगी कि जंगल में एक बूंद भी पानी की नहीं बची, बस रानो चिड़िया दूर गई है, शायद उसको कुछ बूंदे पानी की मिल जाए। इतनी गर्मी है, ये तो हमारी जान ही लेगी। तभी रानो चिड़िया अपने मटके में थोड़ा सा पानी लिए वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में ज़ख्मी उल्लू बाबा नज़र आए। उसने उल्लू बाबा के मुंह में पानी डाल दिया। उल्लू बाबा कहने लगे, अरे बेटी, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे पास यही तो पानी था। लेकिन तभी रानो कहने लगी, कोई बात नहीं उल्लू बाबा, आप बीमार थे। तभी उल्लू बाबा ने उसको चमत्कारी बीज दिया। वो बीज ऐसा था कि उसको लगाते ही पेड़ उग जाता। उसने जल्दी से उस बीज को बो दिया और वहाँ पर विशाल नारियल का घर बन गया। रानो चिड़िया ने जब उस नारियल के घर के अंदर जाकर देखा तो वो बहुत सुंदर था। पक्षी हैरान थे कि एक बेल कैसे सुंदर सा घर बन गई। तभी उस घर से आवाज़ आई कि ये घर सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है। जब तक रानो का दिल लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये घर अच्छा रहेगा। रानो ने उस घर के अंदर जाकर पूछा, यहाँ क्या क्या है? तो वो घर कहने लगा, नीचे हर तरफ मीठा पानी है और ऊपर का हिस्सा राम के लिए है। तुम यहाँ अकेली रह सकती हो, चाहे तो अपने साथियों के साथ रह सकती हो, लेकिन ये घर सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से चलेगा। तभी रानो कहने लगी, आप चिंता ही ना करें, मैं यहाँ बहुत अच्छे से रहूँगी। तभी उस घर ने कहा कि जब भी इसको कोई क्रोधित और गंदा बंदा हाथ लगाएगा, ये घर ख़त्म हो जाएगा। तभी रानो चिड़िया ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया कि आ जाओ घर के अंदर। मिट्ठू तोता, हरी तोती, सारे लोग उस घर के अंदर रहने लगे। तभी कालू कव्वे ने सबको कहा कि ये मेरा घर है, मेरी ज़मीन के ऊपर उगा है। उसने जो ही घर को हाथ लगाया, उसका पर घर के अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद हो गया। वो कहने लगा, काए काए, मुझे बताओ, रानो चिड़िया मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो। रानो चिड़िया ने घर से विनती की और कालू कव्वे को छोड़ दिया। अब सारे पक्षी घर के अंदर थे, बहुत गर्मी थी। रानो चिड़िया कालू कव्वे को कहने लगी, कालू भैया आप भी अंदर आ जाएं। लेकिन कालू भैया शर्मिंदगी के मारे दूर उड़ गया और कहने लगा कि मुझे रानो से माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी रानो और बाकी पक्षी बाहर आए और उसने उन सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर सारे पक्षी गर्मी के शदीद मौसम में उसी घर के अंदर रहने लगे और जब भी मौसम बदला, ठंडी हवाएं शुरू हुई, तो वो घर अपने आप ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक सुंदर सा विशाल कुआं बन गया जिससे सारे पक्षी पानी पिया करते थे। और अब जंगल में कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। इसीलिए आपको भी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें।